हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग इसमें से पढ़ेंगे कि स्पीडी का जो सभी करंट अफेयर है उसको डेली हम लोग 2 पेज करेंगे और इसमें से सभी पेज का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको एमसीक्यू में बदलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। प्रश्न संख्या 1 एक में बोला गया कि भारत में वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत में वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वें क्रम के हैं भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति भारत के कौन सा है? तो सीपी राधाकृष्णन है और ये भी 15वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये भी 15वें क्रम के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के, कौन से नंबर के? 53वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? तो जस्टिस सूर्यकांत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया भारत में वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें नंबर के कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन से क्रम के हैं? 16वें क्रम के हैं। और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया भारत का सॉलिसिटर जनरल। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है। आर वेंकट रमनी कौन है? तो आर वेंकट रमनी महान न्यायवादी है। सात नंबर में बोला कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 18 दिसंबर 2010 को ही थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोले कि राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो राज्यसभा के सभापति वर्तमान में कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश नारायण सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 में बोला गया है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी है। राज्यसभा के महासचिव पूछेगा तो कौन हो जाएगा? प्रमोद चंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं राज्यसभा में नेता विपक्ष। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष। तो राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष कौन है? तो राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष जेपी नड्डा हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया कि 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ओम बिरला 18वीं लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो राहुल गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल गया है कि लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह
राज्यसभा के महासचिव पढ़े थे, कौन हो गया था? तो प्रमोद चंद्र मोदी। और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में बोला गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार। निर्वाचन आयोग की स्थापना कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में बताया गया निर्वाचन आयोग। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो चुनाव आयुक्त वर्तमान में विवेक जोशी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में बोला गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग 15 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में बताया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 15 में क्रम के कौन है? तो टीसीए कल्याणी है। इसके बाद पहले पढ़े थे हम लोग महान्यायवादी, तो वो कौन से क्रम के थे? तो 16वें क्रम के थे। और महान्यायवादी कौन थे? तो आर वेंकट रमनी थे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि महालेखा नियंत्रक 29वें क्रम के कौन है? तो महालेखा नियंत्रक 29वें क्रम के कौन? टीसीए कल्याणी है। फिर बोला गया है सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। वायुसेना अध्यक्ष 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष 27वें क्रम के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना अध्यक्ष कृष्णा स्वामीनाथन है। कौन से क्रम के हैं? तो 27वें नंबर के। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 23 नंबर में बोला गया है कि थल सेना अध्यक्ष 31वें नंबर के कौन है? तो धीरज सेठ बने थल सेना अध्यक्ष। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 24 में आते हैं। 24 में बोला गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम है। पहले कौन थे? तो बिपिन रावत फर्स्ट नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि महानिदेशक सैन्य अभियान डीजीएमओ के महानिदेशक कौन है? तो डीजीएमओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में बोला गया है कि कैबिनेट सचिव वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो स्वामीनाथन टीवी स्वामीनाथन वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। 27 नंबर में बोला गया प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद चंद्र मिश्रा है। प्रमोद चंद्र मोदी और प्रमोद चंद्र मिश्रा यहाँ दो मिल रहा है। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो था महासचिव था राज्यसभा के, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हो जाएगा? प्रमोद कुमार मिश्रा। अब आएंगे 28 नंबर में। 28 नंबर में बोला गया है कि प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी है प्रधानमंत्री के निजी सचिव। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि विदेश सचिव 35वें क्रम के विदेश सचिव कौन है? तो 35वें क्रम के विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं। 30 नंबर में बोला गया है कि गृह सचिव वर्तमान में कौन है? तो ग से गोविंद मोहन वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है। वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? तो अजय सेठ। एक आया था धीरज सेठ, तो धीरज सेठ कौन था? धीरज सेठ
थल सेना अध्यक्ष था, और यहाँ है अजय सेठ तो वित्त सचिव वर्तमान में अजय सेठ हैं। अब आते हैं 32 में बोला गया रक्षा सचिव कौन है? तो रक्षा सचिव वर्तमान में अभी राजेश कुमार सिंह है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। 33 में बोला गया कि राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है? तो अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव है। 34 में बोला गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए वर्तमान में कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। 35 में बोला गया है कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह हैं। 36 में बोला गया कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन। कौन? बी अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। फिर भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सुद हैं। अब 38 में आते हैं। 38 में बोला गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी 19वें नंबर के कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। 39 में बोला गया सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो सतर्कता आयुक्त वर्तमान में प्रवीण वशिष्ठ है। 40 में बोला गया केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो प्रवीण सूद सीबीआई के प्रमुख हैं। 41 में बोला गया कि मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हैं। 32 में बोला गया कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईबी के निदेशक वर्तमान में अभी महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। 43 में आते हैं। 43 में बोला गया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो रा प्रमुख वर्तमान में अभी पराग जैन है। महेश दीक्षित अभी पढ़ा था कौन थे? तो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष थे। राकेश अग्रवाल कौन? एनआईए प्रमुख राकेश अग्रवाल। और राहुल नवीन कौन है? ईडी परिवर्तन निदेशालय के प्रमुख राहुल नवीन हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 में बोला गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक। तो एनआईए के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? राकेश अग्रवाल। अब आते हैं 44 में बोला गया प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन हैं। 46 में बोला गया नारकोटिक्स कंट्रोल एनसीबी के महानिदेशक कौन है? तो एनसीबी के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग हो जाएगा। एनसीबी के महानिदेशक कौन हो जाएगा? अनुराग गर्ग। पर राहुल नवीन के बारे में अभी पढ़े। ईडी परिवर्तन निदेशालय के प्रमुख है। प्रवीण कुमार कौन है? तो प्रवीण कुमार अभी बीएसएफ के महानिदेशक है। और संजय सिंघल किसके महानिदेशक हैं? तो एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। अब आते हैं 47 में बोला गया सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल हैं। प्रवीण कुमार बीएसएफ। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह किसका हो जाएगा? सीआरपीएफ। और प्रवीर रंजन किसके महानिदेशक हैं? सीआईएसएफ। अब आते हैं 48
48 में बोला गया सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बीएसएफ के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार हैं। 49 में बोला गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। 50 में आते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में अभी प्रवीर रंजन हैं।